रेखा बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसने 30 सालों तक बॉलीवुड फैंस के दिलों पर राज किया। चाहे उनकी शानदार एक्टिंग हो अरे तू तो हमें हाथ से पैदा बाबा रे। हमको जाए दे लल्ला, हमको जाए दे। या उनका कमाल का डांस। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। उन्होंने हमेशा बॉलीवुड के फैंस को अपनी ओर खींचा। मिस्टर नटवरलाल, सिलसिला, खून भरी मांग, इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसी दमदार मूवी करने वाली रेखा लेडी अमिताभ के नाम से जाने जाने लगी। उनकी मूवी उमराव जान ने उन्हें एक स्टार के रूप में स्टैब्लिश किया। अपनी बोल्ड अदाओं, बेबाकी, कंट्रोवर्शियल बयानों से वो हमेशा चर्चा का विषय रही। आज के बॉलीवुड फैंस भले ही रेखा को भूल गए हो, पर अपने दौर में जब वो बड़े पर्दे पर आती थी तो प्यार और खूबसूरती अपने आप दिखने लगती थी। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 में चेन्नई में हुआ था। उनके पिता साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल अभिनेता थे और मां भी साउथ इंडस्ट्री की नंबर 1 अभिनेत्री। रेखा ने चाइल्ड एक्टर के रूप में अपनी पहली फिल्म इंटी गुट्टू की, जो सन 1958 में रिलीज हुई। पर रेखा कभी भी फिल्मी दुनिया में नहीं आना चाहती थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि उनके मना करने पर भी बॉलीवुड डायरेक्टर्स ने उन्हें साइन कर लिया। कि आपको हिंदी आती है? तो मैंने कहा नो। आपको हिंदी फिल्मों में काम करना है? तो मैंने कहा नो। ठीक है, आपको कल आकर के साइन कर लेते हैं हम। रेखा का फिल्मी दुनिया में न आने का मेन रीजन उनका फैमिली मैटर था। पिता के साथ रेखा का रिश्ता अच्छा नहीं था। उनका कहना था कि उनके पिता ने उन्हें कभी भी अपनी बेटी की तरह नहीं माना। वो कभी कभी ही अपनी पत्नी और बेटी से मिलने आते थे क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। सिमी गेरवाल को दिए अपने इंटरव्यू में रेखा बताती हैं कि फादर शब्द उनके जीवन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से रेखा को फिल्मी कैरियर चुनना पड़ा, जिसके लिए उन्हें 13 साल की उम्र में ही अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ा था। रेखा अपनी एजुकेशन न पूरा करने की वजह से नाखुश भी थी, इसलिए उन्होंने अपनी छोटी बहन राधा की पढ़ाई में पूरा ध्यान दिया और उन्हें इस लाइन में नहीं आने दिया। अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों में छाप छोड़ने वाली रेखा पहले इतनी खूबसूरत नहीं थी। अपने एक इंटरव्यू में वो बताती हैं कि वो अपने स्कूल की सबसे मोटी लड़की थी और इसी वजह से उनके दोस्त उन्हें लोटा कहकर बुलाते थे। इसी समय रेखा ने अपने स्कूल में डांस और स्पोर्ट्स कंपटीशन में भाग लेने का भी मन बनाया, पर अपने वजन के कारण वो इन कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाई। इंटी गुट्टू और रंगूला रत्नम जैसे तेलुगु फिल्म में चाइल्ड एक्टर और कन्नड़ मूवी ऑपरेशन जैकपॉट में लीड एक्ट्रेस का रोल निभाने के बाद 1970 में सावन भादो से उन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम रखा। रेखा की पहली मूवी ने ही उन्हें एक स्टार के रूप में बॉलीवुड के सामने पेश कर दिया। इसके बाद रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की और प्राण जाए पर वचन न जाए ने रेखा को मेन स्ट्रीम में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद रेखा को 1980 में आई फिल्म खूबसूरत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला। इसके बाद फिल्म बसेरा, एक ही भूल, जीवन धारा, अगर तुम न होते जैसी पॉपुलर हिंदी फिल्मों में रोल करके रेखा ने अपने आप को बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश कर लिया। पर उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेकर आई उनकी मूवी घर। वो अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि घर मेरी एक फिल्म बनी थी, जिस फिल्म में मुझे पहली बार मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट लेना चाहिए। रेखा का फिल्मी करियर अच्छा ही चल रहा था कि 1976 में आई मूवी दो अनजाने ने उनके पर्सनल लाइफ को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन रेखा, क्या आज की इस खूबसूरत रात को हम हिसाब किताब और ऐसी अजीब बातों में बिता दें? दो अनजाने के सेट पर रेखा की मुलाकात पहली बार अमिताभ बच्चन से हुई और धीरे धीरे रेखा उन्हें पसंद भी करने लगी। अमिताभ और रेखा की लव लाइफ की खबरें अभी सुर्खियों में चल ही रही थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने न्यूज चैनलों के लिए गरम मसाले का काम किया। असल में फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग राजस्थान के जयपुर में चल रही थी। रूप जब ऐसा मिला, रूप जब ऐसा मिला, ऐसी अदा कैसे न हो, रूप जब ऐसा मिला। इस बात का पता लगते ही आसपास के लोग रेखा और अमिताभ जैसे स्टार्स को देखने सेट पर आ पहुंचे।
और इसी बीच किसी शख्स ने रेखा के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर शांत स्वभाव के अमिताभ को गुस्सा आ गया और वो हाथापाई पर उतर आए। इसी बीच कुछ ऐसी खबरें भी आईं कि रेखा और अमिताभ एक दूसरे से अकेले में मिलते हैं। तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्म जहाँ पिघलते। पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। 1976 में रेखा से मिलने से पहले अमिताभ की शादी जया भादुड़ी के साथ हो चुकी थी। हालांकि इस घटना से उन दोनों के फिल्मी कैरियर पर कोई असर नहीं पड़ा और उन दोनों ने हर साल एक न एक हिट फिल्में दी। पर अमिताभ की पर्सनल लाइफ अभी भी शांत होने वाली नहीं थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि तभी मीडिया ने एक और खबर छाप दी कि रेखा और अमिताभ ने चुपके से शादी कर ली है। और तभी ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में रेखा जी ने अपने लुक से सभी के शकों को और बढ़ा दिया। रेखा जी इस शादी में बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सज कर आई और मीडिया का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इस घटना से लोगों को विश्वास हो गया कि रेखा ने अमिताभ से शादी कर ली है। लेकिन बाद में रेखा ने सफाई दी कि वो अपनी एक फिल्म की शूटिंग खत्म करके तुरंत यहाँ आ गई थी और सिंदूर मिटाना भी भूल गई थी। हालांकि इन सब बातों का रेखा पर कुछ खास असर नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो सचमुच अमिताभ से प्यार करती थी। और बाद में तो उन्होंने अमिताभ के नाम का सिंदूर भी अपने मांग में लगाना चालू कर दिया। अपनी सबसे बेहतरीन फिल्म उमराव जान के लिए जब वो देश के प्रधानमंत्री नीलम संजीव रेड्डी से अवार्ड लेने पहुंची तो प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि आप अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं। तो रेखा ने बेबाकी से कह दिया कि मैं जिस शहर से आती हूँ वहाँ सिंदूर लगाना फैशन माना जाता है। कौन पूछेगा जतन कुछ कर ले। पर प्यार का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं होने वाला था। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता यश चोपड़ा तैयारी कर रहे थे एक मूवी बनाने का जिसका नाम था सिलसिला। सिलसिले हुए दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। लीड एक्टर के रूप में यश जी ने अमिताभ को पहले से ही चुन लिया था, पर उन्होंने जब इस फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस के रूप में रेखा और जया जी को चुनने का फैसला अमिताभ जी को सुनाया तो अमित जी ने कहा कि आप खुद ही इसकी बात जया से कर लीजिए। जया ने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कर दी और इसका मेन रीजन था इस मूवी का क्लाइमैक्स, जहां लीड एक्टर अपने प्यार को छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आ जाता है। चांदनी तुम्हारा इंतजार न करते हुए भी हर मोड़ पर तुम्हारा इंतजार किया। क्योंकि ये फिल्म ट्रायंगुलर लव स्टोरी पर आधारित थी, इसलिए यश जी बहुत डरे हुए थे। फिल्म में लीड एक्टर की भूमिका निभा रहे थे अमिताभ बच्चन, उनकी पत्नी के रूप में थी जया भादुड़ी और प्रेमिका के रूप में रेखा। यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहली बार रियल लाइफ बनने जा रही थी। इस मूवी की वजह से इन तीनों स्टार्स के जीवन पर कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए यश चोपड़ा ने शूटिंग सेट पर मीडिया को भी अलाउ नहीं किया। पर यह मूवी रेखा को अमिताभ से दूर ले जाने वाली साबित हुई। फिल्म की सक्सेस के बाद भी रेखा और अमिताभ कभी दोबारा साथ नजर नहीं आए। अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। इसके बाद साल 1982 अमिताभ बच्चन और उनके फैंस के लिए काफी दर्दनाक साबित हुआ। इस साल कूली फिल्म की शूटिंग करते हुए एक फाइटिंग सीन में अमिताभ पुनीत इस्सर के पंच से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। चोट इतनी गहरी थी कि अमिताभ को कोमा में जाने तक की नौबत आ गई और दूसरी ओर पूरी दुनिया अमिताभ के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करने लगी। अपने स्टार को इस हालत में देखकर सभी फैंस उदास थे। रेखा को तो हॉस्पिटल में आने पर भी पाबंदी लगा दी गई, पर इस पर भी एक दिन रेखा बिना किसी को बताए हॉस्पिटल पहुंचकर अमिताभ को देख आई। आखिर कब तक वो अपने प्यार से दूर रह सकती थी। अमिताभ की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी और उधर दूसरी ओर रेखा ने उमराव जान की प्रीमियर पार्टी रख दी। उन्हें लगा कि अमिताभ से सहानुभूति के चलते लोग प्रीमियर में जरूर आएंगे, पर कोई भी बड़ा स्टार इस प्रीमियर को अटेंड करने नहीं पहुंचा और लोगों ने इसकी निंदा भी की। लोगों ने कहा कि जब अमिताभ ऐसे मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं तो रेखा को ऐसी पार्टी रखने की क्या जरूरत थी। इसके जवाब में रेखा ने कहा था कि मुझे ही हर चीज का गुनहगार ठहराया जा रहा है। मुझे लगा था कि लोग मेरे साथ खड़े होंगे, पर ऐसा करने वाला कोई नहीं है।
जो लोग मुझसे अच्छे से पेश आते थे वो अब मेरे खिलाफ हो गए हैं। समय के साथ साथ रेखा को यह विश्वास हो गया था कि वो कभी भी अमिताभ से शादी नहीं कर सकती। इसलिए 1990 में उन्होंने दिल्ली के माने जाने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। रेखा का मुकेश से परिचय रेखा के दोस्त बीना रमानी ने करवाया था। शादी से पहले तो मुकेश अपने आप को रेखा का फैन बताते थे, परंतु शादी के बाद मुकेश रेखा को एक बिजनेस कार्ड की तरह यूज करने लगे। रेखा उनके लिए बस एक ट्रॉफी वाइफ ही बनकर रह गई। रेखा को मुकेश अब नापसंद आने लगे थे। शायद रेखा की तकदीर में खुशी नहीं लिखी थी और शादी के कुछ सालों बाद ही मुकेश ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। मुकेश तो रेखा की लाइफ में अमिताभ के बाद आए थे, पर अमिताभ से पहले भी एक शख्स ऐसा था जो रेखा के दिल के बहुत करीब था, और उस शख्स का नाम था विनोद मेहरा। विनोद मेहरा रेखा की लाइफ में तब आए थे जब रेखा अपने बेबाक और कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए मीडिया में छाई रहती थी। विनोद को रेखा की यह बेबाकी काफी पसंद आई। विनोद ने शादी तो 3 औरतों से की, पर प्यार सिर्फ एक से, और वो थी रेखा। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। पहली बार विनोद और रेखा ने फिल्म ऐलान में काम किया था, जो 1971 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद इन दोनों में दोस्ती हुई और ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। दोनों अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल जी रहे थे। विनोद मेहरा रेखा से शादी भी करना चाहते थे, परंतु विनोद की मां को रेखा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। विनोद की मां को एक सुशील और संस्कारी लड़की चाहिए थी, पर रेखा इस व्यवहार से बिल्कुल अलग एक बोल्ड और बेबाक हीरोइन थी। विनोद ने अपनी मां को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उनकी मां नहीं मानी। रेखा और विनोद की शादी नहीं हो पाई और विनोद भी रेखा को यूं ही बीच में छोड़कर चले गए। विनोद ने 3 शादियां की। उनकी पहली पत्नी का नाम था मीना भरोखा, दूसरी का नाम था बिंदिया गोस्वामी और उनकी तीसरी शादी हुई थी किरण नाम की लड़की से, और वही विनोद के साथ मरते दम तक रही। इस वीडियो से मेरा उद्देश्य रेखा की लव लाइफ को डिस्कस करना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि इतनी सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी रेखा ने बॉलीवुड में अपने आप को बनाए रखा, जो किसी भी स्टार के लिए आसान नहीं होता। काफी जल्द ही स्टार बन जाने के बाद रेखा ने कई कंट्रोवर्शियल बयान दिए, ये बात तो सही है, पर उन्हें एक जीवन साथी की तलाश थी जो उन्हें सही गलत का फर्क बताए। वो उन्हें कभी नहीं मिला। रेखा को अपने पूरे फिल्मी करियर में कई सारे आपत्तिजनक बयान सुनने को मिले। बचपन में अपने रंग को लेकर जो ताने उनको अपने दोस्तों से मिले थे, फिल्मी दुनिया में आने के बाद ये ताने उन्हें अपने को एक्टर से भी सुनने को मिले। जाने माने अभिनेता शशि कपूर ने उन्हें अगली डकलिन कहकर संबोधित किया था। इसके अलावा अनुपम खेर और रवीना टंडन जैसे एक्टर्स ने भी उनके डिफरेंट बिहेवियर पर कमेंट किया। पर रेखा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी मूवी में मैडम माया का रोल करके उन्होंने एक इंडिपेंडेंट वुमेन का पक्ष हमारे सामने पेश किया। वो हमेशा ही सबके लिए इंस्पिरेशन का काम करती रहेंगे। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका